हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा CGPSC गुरुकुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे शिक्षा मनोविज्ञान एवं अधिगम के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। दोस्तों, यह वीडियो जो है आपके आने वाले शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास पर। दोस्तों, आप भी हमारे साथ MCQ लगाते जाइए और कितना सही क्वेश्चन का आप आंसर दे पाए हैं कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान किसकी शाखा है? मनोविज्ञान की शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा से। अगला प्रश्न है, साइकोलॉजी शब्द का शाब्दिक अर्थ है आत्मा का विज्ञान। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता है? तो आधुनिक मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है? तो शिक्षा में छात्र जो केंद्र होता है, अर्थात छात्र जो है केंद्र बिंदु पर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को बालक की शिक्षा की कुंजी देता है? तो रॉस ने कहा है। अधिगम का अर्थ है ज्ञान, कौशल और आदतों का अर्जन। हमारे अगला प्रश्न है, अधिगम का सर्वोत्तम साधन क्या है? तो अनुभव जो है अधिगम का सर्वोत्तम साधन है। अगला प्रश्न है, अधिगम का स्थायी प्रभाव किस पर पड़ता है? व्यवहार और व्यक्तित्व दोनों पर पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो यह प्रक्रिया जो है मानसिक और शारीरिक दोनों से संबंधित है। अर्थात हम पढ़ाई करेंगे तो हमारे मानसिक और शारीरिक दोनों को प्रभावित करेगा। शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार का मनोविज्ञान है? तो यह अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान से। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रत्यक्ष उपयोग किसे होता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान प्रयुक्त प्रत्यक्ष उपयोग जो है हमारे शिक्षक के लिए होता है। अधिगम किस प्रकार का प्रक्रिया है? तो अधिगम जो है यह जो प्रक्रिया जो है एक बार की प्रक्रिया है। अधिगम किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो यह सक्रिय व सतत प्रक्रिया है, अर्थात एक्टिव और कंटिन्यूअस चलता रहेगा। अधिगम को किसने मापा जाता है? तो अधिगम को हम व्यवहार में परिवर्तन के आधार पर माप सकते हैं। अधिगम बिना प्रेरणा का संभव नहीं है, यह किसने कहा? तो यह जो है थॉर्नडाइक ने कहा है। शिक्षा मनोविज्ञान किन से संबंधित है? तो यह बालक से संबंधित है, शिक्षक से संबंधित है, अधिगम और शिक्षण से संबंधित है, यह जो है व्यवहार और अनुभव से भी संबंधित है, अर्थात यह सभी को प्रभावित करता है, तो सभी से संबंधित है। अधिगम का सबसे प्रभावी रूप है? तो अनुभव द्वारा सीखेंगे हम, तो सबसे प्रभावी रूप अनुभव द्वारा होगा। शिक्षा मनोविज्ञान
शिक्षण को किस प्रकार बनाता है? तो यह प्रभावी और उपयोगी बनाएगा। यांत्रिक तो नहीं है, ना ही कठिन होगा, ना नीरस होगा। तो ये क्या होगा? प्रभावी और उपयोगी होगा। अधिगम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या पुस्तक कराएगा? नहीं, यह छात्र की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रहेगा अधिगम में। शिक्षा मनोविज्ञान का मूल तत्व क्या है? तो मूल तत्व हमारा अधिगम होगा। हम बच्चे को सिखाने पर जोर देते हैं भाई। शिक्षा मनोविज्ञान बालक का अध्ययन है, यह जो है रॉस ने कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, अधिगम का तात्पर्य किससे है? तो यह अधिगम तात्पर्य स्थायी परिवर्तन से है। अधिगम का मूल आधार है। तो अधिगम का मूल आधार जो है प्रेरणा है। अधिगम का परिणाम है। तो अधिगम का परिणाम जो है ज्ञान में वृद्धि करना, आदतों का निर्माण से है, कौशल का विकास से है, अर्थात सभी से है। तो उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता किससे होती है? तो यह केवल छात्र से होगा या शिक्षक से होगा या अभिभावक और समाज से है? तो यहाँ चूंकि सभी से होगा, अर्थात उसकी शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता छात्र, अभिभावक, शिक्षक तीनों से होगा, अर्थात उपरोक्त सभी। अधिगम की प्रक्रिया का प्रारंभ होता है प्रेरणा से होगा। बिना मोटिवेशन के हम अधिगम को उचित तरीका से नहीं कर पाएंगे। शिक्षा मनोविज्ञान किसे जोड़ता है? तो यह शिक्षा और अधिगम को जोड़ेगा। हमारे अगला प्रश्न है, अधिगम में सहायक तत्व है। तो अधिगम में सहायक तत्व रुचि, प्रेरणा, अभ्यास, अनुभव सभी सहायक तत्व हैं, अर्थात उपरोक्त सभी। डी आंसर हो जाएगा। अधिगम में भाषा उत्पन्न करने वाला तत्व है। तो अधिगम में भाषा उत्पन्न करने वाला तत्व उदासीनता है। जब उदासीनता अगर रहेगा तो वह बाधा उत्पन्न करेगा। न्यूट्रल जो है नहीं रहना है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण कार्य को बनाता है, बालक केंद्रित बनाएंगे। अगला प्रश्न है, अधिगम का मुख्य लक्ष्य है व्यवहार परिवर्तन करना। नेक्स्ट है, अधिगम का प्रत्यक्ष प्रमाण है व्यवहार परिवर्तन करना। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का नारा है बालक के अनुसार शिक्षा, अर्थात चाइल्ड सेंटर रहेगा। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है बालक का अध्ययन, अधिगम की प्रक्रिया, शिक्षण विधियां सभी उसके क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान किसकी सहायता करता है? तो यह जो है व्यवहार में परिवर्तन, अर्थात सभी में सहायता करेगा ये। बस मैं बैक करता हूँ। शिक्षा मनोविज्ञान किसकी सहायता करता है? शिक्षा सुधारने में, व्यक्तित्व विकास में, व्यवहार परिवर्तन में। तो यह सभी में सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम का सर्वोत्तम सिद्धांत है। तो अधिगम का सर्वोत्तम सिद्धांत परीक्षण एवं त्रुटि का सिद्धांत है, साथ उसको निरीक्षण करेंगे और त्रुटि पर ध्यान के लिए बताया गया है। अधिगम प्रक्रिया किस पर आधारित है? तो अधिगम प्रक्रिया रुचि व प्रेरणा पर आधारित है। हमारे अगला प्रश्न है,
शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? तो बाल विकास, अधिगम सिद्धांत, व्यक्तित्व अभिवृद्धि सभी का अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता किस परीक्षा में अधिक है? तो चूंकि प्रशासनिक में तो है नहीं, प्रशासनिक में हमारे यूपीएससी पीएससी जैसे एग्जाम्स के होते हैं। प्रतियोगी परीक्षा भी जो है इनसे अलग है। अध्यापक में क्या हो सकता है? इंजीनियरिंग में जैसे जेई का है। तो चूंकि यहाँ पर दिख रहा है कि अध्यापक, तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है अध्यापक से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है, तो शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से है। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिगम की प्रकृति होती है सामाजिक, मानसिक या शारीरिक? उपरोक्त तो सभी है। अधिगम कब तक चलता है? तो अधिगम जो है जीवन भर चलेगा, अर्थात वोम टू टॉम वाला बात है। सॉरी, अधिगम कब तक चलता है? तो अधिगम जो है जीवन भर चलेगा। हमारे अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान किसको प्राथमिकता देता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है बालक को प्राथमिकता देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान किस पर बल देता है? तो यह जो है व्यक्तिगत भिन्नताओं पर बल देगा। अधिगम का आधारभूत तत्व है, तो अधिगम का आधारभूत तत्व प्रेरणा है, मोटिवेशन। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा को क्या प्रदान करता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है बालक की आवश्यकताओं का ज्ञान, उचित विधियां, उपयुक्त व्यवहार, चारों चीज पर जोर देगा। अधिगम के बिना शिक्षा है, तो अधिगम के बिना शिक्षा जो है अपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का मूल मंत्र है बालक केंद्रित शिक्षा है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का व्यवहारिक उपयोग है? तो पाठ्यक्रम के निर्माण से, शिक्षण विधियों में, मूल्यांकन में, अर्थात जो इसका व्यवहारिक उपयोग सभी में आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों।